वेलकम बैक। गुड इवनिंग डियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अभी तक हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से भाग 1 और भाग 2 पढ़ा, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किए। आज हम भाग 3 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म पर बात करेंगे, यानी कि आज उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज पे हमें कुछ फार्मूले याद करने हैं। वो फार्मूले अगर हमारे दिमाग में रहेंगे तो फिर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो हमारे फार्मूले कौन कौन से हैं। तो देखिए सर, भाग 3 है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और इस प्रॉपर्टीज में कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको 17-18 लगभग सूत्रों पर ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला फार्मूला क्या है हमारा। सबसे पहला फार्मूला अगर हम बात करेंगे तो साइन इनवर्स 1/x। आपको पता है साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/x का उल्टा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x का मतलब x। सिमिलरली सेकंड फार्मूला cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x। और तीसरा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा tan का उल्टा cot इनवर्स x। ये हमारे 3 फार्मूले हैं। यानी कि पहला फार्मूला sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। यानी कि sin इनवर्स का उल्टा cosec इनवर्स, यानी कि 1/x तो आपका x हो जाएगा, और अगर x होता तो 1/x हो जाएगा। तो ये हमारे पहले 3 फार्मूले हैं। आपको ध्यान देना है तीनों फार्मूलों पर, कॉपी पर नोट करते रहे, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें। जब भी हमारा वीडियो देखें तो कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट बातें हम बताते हैं उनको आप कॉपी पर लिखते रहें। आइए इसमें से हम आपको एक फार्मूला सिद्ध करके बता देते हैं कि ये मान कहां से आता है। एक हम बताएंगे, 2 आप अपने आप करेंगे। तो आइए पहला फार्मूला उठाएं। जैसे आपका लिखा हुआ है sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x, तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। हम इसका यहाँ पर प्रूफ देखेंगे। हम मान लेंगे कि माना cosec इनवर्स x इक्वल टू y। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, cosec इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या मान लिया y। और अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूं तो x इक्वल टू cosec इनवर्स को उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा cosec y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1/sin y। देखते रहे ना, एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। आपने देखा कि cosec इनवर्स x को हमने y मान लिया, cosec इनवर्स को उधर भेजेंगे तो x बराबर cosec y। तो x बराबर cosec का उल्टा 1/sin y, sin y को हम इधर भेज देंगे तो बराबर हो जाएगा 1/x। तो y बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 1/x। ऊपर इक्वेशन फर्स्ट देंगे और इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन में तुलना करेंगे तो y बराबर था cosec इनवर्स x और यहाँ y बराबर है sin इनवर्स 1/x। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, तो आपका sin इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा cosec इनवर्स x। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दोनों सूत्रों को प्रूफ कर सकते हो। आपको एक पक्ष को मानना पड़ेगा, आप एक पक्ष मान लेंगे, उसके लिए स्टेप सॉल्व करेंगे और आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो कॉपी पर नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अगले फार्मूले, ये मेन फार्मूले हैं
जिनका हमें अब आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें इनका उपयोग करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सूत्र। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगला आपका है tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। अगली बार आपका फॉर्मूला है cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स एक्स। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू जो आपका हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अगला फॉर्मूला है sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। और हमारा एक लास्ट फॉर्मूला है cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। एक बार आप इन सभी फार्मूलों पर ध्यान दें फटाफट। एक बार आप इन सभी फार्मूलों पर ध्यान दें जल्दी से, क्योंकि ये सारे फार्मूलों को आपको यूज करना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। सिमिलरली तीन नीचे के फॉर्मूले लिखिएगा cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स और sec इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स और cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई sec इनवर्स माइनस एक्स। यानी कि आप इतना दिमाग में रखेंगे कि साइन cos को छोड़कर tan, cot को छोड़कर cosec, ये तीन आपके विदाउट पाई यानी इसमें पाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। cos sec cot इसमें हम पाई का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ये फार्मूले कॉपी पर नोट कर लो, फिर हम इसमें देखते हैं कि कहां से आ गए, इनका प्रूफ देखते हैं। फटाफट कॉपी पर नोट किया जाए। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला हम प्रूफ करते हैं कि कहां से आता है, इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। एक हम बताएंगे, बाकी आप खुद करते रहेंगे। तो देखते हैं फार्मूला क्या कहता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम मान लेंगे, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू बाई, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन बाई। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया बाई और हम एक काम करेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने बाई माना है। तो जब साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो आपका माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन बाई। हम माइनस को उधर भेज देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का साइन बाई। अब आप सोचेंगे कि माइनस साइन थीटा, आपने क्वेश्चन पढ़ा है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन माइनस बाई। साइन को इधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का बाई। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन फर्स्ट बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट से मान उठा कर यहाँ पर पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि इसको सही से लिख लेंगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स और ये हमारा फार्मूला हो जाएगा।
देख लीजिए फटाफट क्या किया हमने, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने बाई मान लिया, माइनस एक्स साइन इनवर्स को इधर भेज देंगे तो माइनस एक्स बराबर साइन बाई, तो एक्स बराबर माइनस साइन बाई। आप जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो एक्स बराबर साइन माइनस बाई, साइन को उधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस बाई। इक्वेशन फर्स्ट की इस समीकरण से तुलना करेंगे तो बाई के स्थान पर हम पुट करेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स और अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको हम लिख लेंगे और ये हमारे सामने फार्मूला। तो इसी प्रकार से tan और cos को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर साइन और cos में क्या डिफरेंस है, हमें यहाँ पर पाई का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बिगाड़ इसमें से कोई एक वैल्यू उठा लेंगे। हमने एक वैल्यू उठा लिया cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। एक बात आपको बता दूं, cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा, जबकि आपको पता था कि sin माइनस थीटा बराबर होता था माइनस sin थीटा। दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। sin का मान माइनस में होता है जबकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे सामने माइनस sin थीटा लिखा हुआ है तो हम sin माइनस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस cos थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि cos 180 माइनस थीटा। देखो ध्यान दीजिएगा, 180 माइनस थीटा सेकेंड चतुर्थांश, आपने चतुर्थांश पढ़े, सेकेंड चतुर्थांश में sin और cos पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। जबकि आपने लिखा था कि माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते थे साइन माइनस थीटा, लेकिन माइनस cos थीटा को हम क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस थीटा। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा करते तो आपका प्लस का साइन थीटा हो जाता, तो गलत हो जाता। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमने माना cos इनवर्स माइनस एक्स को हम मान लेंगे बाई, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा cos बाई। बिल्कुल एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ये माइनस का cos बाई, और माइनस के cos बाई को हम सूत्र की सहायता से लिख देंगे x बराबर cos पाई माइनस पाई। ओके, बिल्कुल ध्यान देते रहना। अब हम क्या करेंगे, cos को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x पाई माइनस पाई, cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस बाई के स्थान पर हो जाएगा cos इनवर्स माइनस x। इसको अक्षांतर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, और इसको हम लॉस में कर देंगे और हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, बाकी शेष एक एक मैं बताऊंगा, बाकी शेष आप अपने आप करेंगे। हालांकि इन फार्मूलों का सॉल्यूशन पेपर में कभी नहीं पूछा जाता है, आज तक कभी ये नहीं पूछा गया कि इस फार्मूले का निर्माण कैसे होगा। फार्मूले आपको अपने दिमाग में रखने हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप विचलित ना हो। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज हमें पता नहीं है, रटनी पड़ेगी, आपको रटना कुछ नहीं है। तो आइए सर इसको बिगाड़ देते हैं, अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब इसी प्रकार से मैं आपको अगले फार्मूले बताया जा रहा हूँ। अगला फार्मूला हमारा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इसी प्रकार से हमारा एक और फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। और हमारा तीसरा फार्मूला है cos
अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए और उस कमेंट में मैं आपकी जो चीज आपको समझ में नहीं आता है उसका समाधान दूंगा। याद करने का तरीका sin cos tan cot cos x sec, यानी कि आपको ध्यान रखना है sin cos तो sin का उल्टा cos sec और cos का उल्टा sec। अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x तो इसका उल्टा cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x जो पाई बाय 2 के बराबर होगा। और tan का उल्टा cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। बिल्कुल ध्यान रखिए। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं कि मान कहां से आया है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब कोई एक उठा लेते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। हमें ये सॉल्व, हम इसमें से कोई एक टर्म उठा लेंगे। हमने इसको मान लिया, माना sin इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या मान लिया बाई, तो x बराबर हो गया sin बाई sin बाई x बराबर sin बाई को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। प्रथम चतुर्थांश cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, यानी कि इसके स्थान पर लिख सकते हैं cos 90 को पाई बाय 2 और थीटा के स्थान पर पाई। ओके, अब क्या करेंगे cos को इधर भेज देंगे तो cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बराबर पाई बाय 2 बाई के स्थान पर जो हमने माना था पुट करेंगे sin इनवर्स x। sin इनवर्स x को LHS की तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। इसी प्रकार से आपके अगले दो सूत्रों को भी प्राप्त किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगले दो सूत्र भी हम इसी प्रकार से प्राप्त करेंगे। बस आपको दो चार बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आइए अगले कुछ और फार्मूले हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं। बस दो तीन फार्मूले और हैं, फिर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे और अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, नोट कर लिया होगा। तो देखिए मेरे पास एक फार्मूला है अगला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, सूत्र होता था आपका tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x y। ये हमारा फार्मूला है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, नीचे माइनस, और इसी का उल्टा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x y। और हमें देखना है इसके बाद अगला फार्मूला 2 tan इनवर्स x। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान देते चलना है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अगर मैं अगली बार बात करूं बिल्कुल इसका थोड़ा सा उल्टा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अगर 1 माइनस x स्क्वायर हो जाता है तो ये tan इनवर्स के बराबर होता है। बिल्कुल इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा फार्मूला जो है 2 tan इनवर्स x, एक cos के टर्म में कैसा होता है, तो ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपके सामने 2 3 तो 5 फार्मूले लिखे हुए मैं देख लेता हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, यानी कि प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बाकी फार्मूला सेम वही रहेगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, उल्टा हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x, अगर sin के टर्म में तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर और 1 माइनस x स्क्वायर tan इनवर्स। तो अगर प्लस है तो sin और माइनस है तो tan। और cos के टर्म में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, करना क्या है कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें
साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा यहाँ पर ओनली कॉस इनवर्स। तो ये आपका तीसरा फार्मूला। एक बार सब फार्मूले देख लीजिए, एक बार सारे फार्मूले देख लीजिए। tan plus x plus tan plus y बराबर tan plus x plus y अपान 1 minus xy। यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, बस प्लस को चेंज कर दीजिए माइनस, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस। नीचे के तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो साइन, अगर 1 माइनस है तो tan, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो tan का मतलब साइन अपॉन कॉस, साइन साइन कटेगा तो कॉस, तो जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको आप प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप मान लीजिए x बराबर, यहाँ पर x बराबर आप मान लीजिए, यहाँ पर x मानेंगे ऐसा मानिए जिसमें हमें वैल्यू मिल जाए। तो अगर हम x बराबर tan थीटा मान लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा और 2 tan थीटा सॉल्व कर लेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये सर इसको बिगाड़ देते हैं। उम्मीद है आपने फार्मूले नोट कर लिए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हीं से में अपने एग्जाम को सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा आप फार्मूलों का रिवाइज करेंगे क्वेश्चन लगाना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा, और अगर आपको फार्मूले नहीं आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही कठिन है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तरफ। चलिए एक बार आप अभ्यास कर लेते हैं फार्मूलों को, जरूर सवाल हल करने से पहले जरूर अभ्यास करें ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपने कौन से फार्मूले याद किए हैं और कौन से फार्मूले याद नहीं किए। तो देखते हैं सर, बहुत ही अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 NCERT एग्जाम्पल नंबर 3। पहला और दूसरा इससे पहले हम पढ़ चुके थे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हमसे कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें LHS को सॉल्व करके RHS को लाना है। तो सर आप जानते हैं LHS का बड़ा टर्म है तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम यहाँ पर LHS ले लेंगे। अब आप दिमाग लगाइए अपना, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आखिर आप x बराबर ऐसा क्या रखें यहाँ पर, यहाँ पर x का ऐसा कौन सा मान रखें जो आपसे सॉल्व हो जाए। तो आप देखिए सर यहाँ पर साइन दिया हुआ है तो हम अगर x को साइन ले लेते हैं, x बराबर साइन थीटा, तो आपको दिख रहा है इंप्लाइज करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। आइए चेक करते हैं, देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 2x के स्थान पर साइन थीटा, वेरी गुड, अंडर रूट 1 माइनस x के स्थान पर साइन थीटा, x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद करेंगे, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स तो ये होगा 2 साइन थीटा, रूट से बाहर आएगा तो ओनली कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, आपको फार्मूला नजर आ रहा है, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन इनवर्स इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सॉरी यहाँ पर आपका ब्रैकेट है और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 थीटा। और देखिए सर हमने माना था हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो 2 थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स x। आप अपना RHS मैच कर लीजिए, जो हम LHS लेकर चले थे उसको सॉल्व करने के बाद आपको जो RHS आता नजर आ रहा है वो आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा है। हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS और हमारा क्वेश्चन
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin इनवर्स 2x √1 - x² = 2 sin इनवर्स x। हमने x बराबर मान लिया sin थीटा, हम x बराबर cos थीटा भी मान लेते तब भी आंसर सॉल्व हो जाता। क्योंकि अगर हम x cos थीटा रखते तो हाँ, अगर हम x cos थीटा रखते तो शायद यहाँ पर थीटा बराबर cos इनवर्स x मिलता, तो हमें लाना था sin इनवर्स x, तो शायद हमारा आंसर नहीं आता। इसलिए सॉरी, हम x बराबर cos थीटा नहीं रख सकते थे, क्योंकि हमें अपना RHS देखकर सॉल्व करना पड़ता है। याद रखिए सर, LHS और RHS में जब भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें एक पद को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। हमें sin इनवर्स लाना है, इसीलिए हमने x बराबर जो माना तो sin के टर्म में माना। अगर आप cos के टर्म में मानते तो यहाँ पर आपको sin 2 थीटा तब भी मिल जाता। यहाँ पर होता 2 cos थीटा, यहाँ पर माइनस cos स्क्वायर होता तो आपका sin मिल जाता। लेकिन आपका आंसर यहाँ से थीटा का वैल्यू cos में आ जाता, जो हमें नहीं आना था। ओके, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है सेम बिल्कुल यही। अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा, आप उसे अपने आप सॉल्व करेंगे। यानी कि मैं अगर बात करूं एग्जांपल नंबर 3 का सेकंड पार्ट की बात करूं तो sin इनवर्स 2x √1 - x², तो बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, cos इनवर्स x। मैं आपको सिर्फ थोड़ी हिंट दूंगा, आप LHS को उठाएंगे, जो आपका LHS है sin इनवर्स 2x √1 - x²। बस माना, जब मानेंगे तो x बराबर RHS को ध्यान में रखते हुए cos थीटा, इंप्लाइज लगाएंगे थीटा बराबर cos इनवर्स x। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको इस बात का कि जो हमने माना है थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। बस हम x का मान पुट कर देंगे और हमें पहले फर्स्ट पोर्शन की तरह आंसर मिल जाएगा। अपने आप सॉल्व करेंगे, आप इसको अपने आप सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट में लिखकर भेजेंगे कि आपसे क्वेश्चन लगा या नहीं लगा। तो फिर हम नहीं लगेगा तो हम इसे दोबारा बताएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि अपने आप सॉल्व करें। आइए देखते हैं क्या अपना चौथा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए मतलब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू आपको लाना है tan इनवर्स 3/4। यह आपको प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल यहाँ पर दिमाग लगाएंगे अपना। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, उन प्रॉपर्टीज को हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। हम LHS को उठाएंगे और LHS लगा रख देंगे। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, आपको याद होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर फार्मूला आपके दिमाग में होगा तो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से LHS उठाएंगे। हमने LHS उठा लिया और ये आपका RHS है जो हमें लाना है। तो जब LHS को हम उठाएंगे तो लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर कितना है 1/2 और y बराबर कितना है 2/11। लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 तो इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इनटू 2/11। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। tan इनवर्स बिल्कुल ध्यान देना सर, 11 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 22 होगा। तो 11 एकम 11 प्लस 2 दूना 4, नीचे आपका 22 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस 1/11 तो 11 एकम 11 और 11 से गया 10/11 हो जाएगा। आइए tan इनवर्स बचेगा आपके सामने 11 और 4 15/22 और बटे में हो जाएगा 10/11। आपने रूल पढ़ा होगा a/b बटा c/d बराबर होता है
a बटा b, जब इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो उल्टा हो जाता है d बटा c। यानी कि जब a बटा b को c बटा d से भाग करते हैं तो भाग को जब गुणे में चेंज करते हैं तो वो प्रतिलोम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर c बटा d है तो d बटा c, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 15 बटा 22 गुणे 11 बटा 10। ध्यान देते चलना, बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है। 11 दूनी 22, 3 5 15, 2 5 10, तो tan इनवर्स 3 बटा 4 जो किसके बराबर है, RHS के, अतः LHS बराबर RHS, और ये आपका सॉल्व। एक बार आप नजर डालिए, बहुत ही आसान है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज सॉल्व करने के साथ साथ जितने ज्यादा आप उदाहरण पे मेहनत करेंगे आपका पेपर उतना ही बेहतर सॉल्व होगा। मैंने देखा है कई वर्षों से कि उदाहरण ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज तो आपको सॉल्व करनी है लेकिन उदाहरण को आप इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उदाहरण को इग्नोर कर देते हैं कि वो तो किताब में लगे, लेकिन ना, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप उदाहरण जरूर लगाएंगे क्योंकि पेपर ज्यादातर उदाहरण से ही लिया जाता है। चलिए